हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से स्थलखंड पर उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे स्थलखंड पे कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं गर्त है, कहीं खाइयाँ हैं, तो उसी प्रकार से महासागरीय भाग में भी कहीं पे चोटियाँ पाई जाती है, कहीं पे तट पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कहीं गर्त भी पाए जाते हैं। तो महासागरीय भाग पर जो पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, पहले है, जैसे मान लीजिए ये महासागर का तल है, ठीक है, ये महासागर का तल है। और सबसे पहले देखिए, ये है आप एक उच्चावच है जिसका नाम है महाद्वीपीय मग्न तट। जो इधर आपका महासागर है, इधर महाद्वीप है, ये महाद्वीपीय भाग है और ये महासागरीय भाग है। और महाद्वीपों के जो पास वाले जो हिस्से हैं उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट, वह महासागरों का वह हिस्सा जो महाद्वीपों के पास वाला है उसे हम कहते हैं महासागरीय मग्न तट, ठीक है। उसके बाद इस तट की जब समाप्ति हो जाती है, उस तट की समाप्ति के बाद ये थोड़ा ढलान है, उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय ढाल, महाद्वीप महासागरीय मग्न ढाल, ठीक है। महासागरों का जो हिस्सा, महाद्वीपों के पास वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महासागरों का यह तट है जो महाद्वीपों के पास में है, महाद्वीपीय मग्न तट। फिर महाद्वीपीय मग्न तट के समाप्त होने के बाद आगे हम देखते हैं तो महासागरीय मग्न ढाल की शुरुआत है। फिर ढाल के बाद में, ढाल की समाप्ति के बाद अगला हिस्सा है इसका, महासागरों का अगला हिस्सा है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान, ठीक है। और मैदानों के बाद महासागर में कुछ गर्त भी पाए जाते हैं, कुछ गड्ढे भी पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, जिनकी गहराई बहुत ही अधिक होती है। और ये महासागरों के बिल्कुल मध्य में पाए जाते हैं। इनकी गहराई इतनी अधिक होती है कि यहाँ तक जो नदियाँ हैं, वो नदियाँ जो महाद्वीपीय भाग से जो भी अवसाद लेके आती है, वो उनका भी अवसाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। मतलब बहुत अधिक गहराई में ये जो महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और इधर भी हम देखते, इधर हो गए आपके, ये है आपके गर्त, महासागरीय गर्त जो सबसे अधिक गहराई में है। उसके बाद महासागरीय मैदान है जो समतल भाग पर स्थित है। उसके बाद ढाल है, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। ऐसे ही इधर देख लीजिए, ये मैदान है, उसके बाद ये ढाल है और ये तट है, ठीक है। इस प्रकार से ये है महासागरीय उच्चावच। तो महासागरीय उच्चावच 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, तीसरे हैं गहन महासागरीय मैदान, ठीक है, और चौथे हैं अपने महासागरीय गर्त, ठीक है। तो हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय मग्न तट। ये हमारा पहला उच्चावच है, महाद्वीपीय मग्न तट। ये दूसरे हैं महासागरीय ढाल, मग्न ढाल, तीसरे हैं गहन जो महासागरीय मैदान है, और चौथे हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा जो महासागरीय महाद्वीपीय जो मग्न तट है उनके बारे में देखते हैं। पहले है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट जो पहला उच्चावच है
देखिए महाद्वीपों का किनारों वाला वह भाग, महाद्वीपों के किनारों वाला वह भाग जो महासागर जल में डूबा रहता है। कोई भी महाद्वीप है, उस महाद्वीप के किनारों वाला वह भाग जो महासागर के जल में डूबा रहता है उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, और उसके बाद जिसकी जो गहराई है, इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 100 फैदम होती है। इसकी जो गहराई कितनी होती है, महाद्वीपीय जो मग्न तट है इनकी गहराई कितनी होती है, 100 फैदम, 100 फैदम इनकी गहराई होती है। और महाद्वीपीय मग्न तट हम किसे कहते हैं, महाद्वीपों का वह भाग जो महासागर जल में डूबा रहता है, और इनकी गहराई होती है 100 फैदम। और इनका जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से लेके और 3 डिग्री के बीच इनका ढाल होता है। इनका ढाल बहुत कम होता है, इनका ढाल होता है 1 डिग्री से लेके और 3 डिग्री के मध्य इनका ढाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो मग्न तटों की जो चौड़ाई है वह तटीय स्थलों पर उच्चावच का नियंत्रण रहता है। मतलब जो महाद्वीपीय जो मग्न तट है, उन महाद्वीपीय मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। मतलब जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीपीय मग्न तट है। ठीक है, ये महाद्वीपीय मग्न तट है, ये महासागरीय वाला भाग है और इधर महाद्वीपीय भाग है। अब देख लीजिए, जैसे महाद्वीपों वाले भाग में अगर कहीं पे पर्वत चोटियाँ हैं, जिस भाग में पर्वत महाद्वीपों के महासागरों के तटीय भाग में जहाँ पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ पर मग्न तट की चौड़ाई कम होती है, कम। महासागरों के किनारों पर जहाँ पे पर्वत चोटियाँ हैं उस क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तट की जो चौड़ाई है वो कम होती है। और जिस क्षेत्र में जो समतल मैदान है, समतल मैदान है, महासागर के किनारी क्षेत्र पर जहाँ पे समतल मैदान है वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक होती है, चौड़ाई इनकी अधिक होती है। कहाँ पर, जिस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है वहाँ भी इनकी चौड़ाई अधिक होती है। और महासागरों के किनारों पर जहाँ पे पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ पर मग्न तट की जो चौड़ाई है वो कम होती है। ठीक है, तो ये है हमारे महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद अगला हमारा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। अगले हैं, दूसरे हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, दूसरे उच्चावच है महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो देखिए, जलमग्न तट तथा गहरे सागर के बीच में जो हमने पहले पढ़ा है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागर के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं महासागरीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, और इनकी जो गहराई होती है 200 से लेके और 2000 मीटर तक। इनकी गहराई कितनी होती है, 200 से लेके 2000 मीटर तक इनकी गहराई होती है महाद्वीपीय मग्न ढाल की। और इनका जो कोण है, औसत ढाल है, इनका औसत ढाल होता है 5 डिग्री, 5 डिग्री इनका औसत ढाल होता है। और ये समस्त सागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% पर, 8.5% पर महासागरीय जो मग्न ढाल है वो पाए जाते हैं। पूरे जलीय क्षेत्र के, पूरे विश्व के जलीय क्षेत्र के केवल 8.5 भाग पर महाद्वीपीय जो मग्न तट है वो पाए जाते हैं। इनकी गहराई होती है 200 से लेकर 2000 मीटर तक। और इनका ढाल कितना होता है, 5 डिग्री, 5 डिग्री इनका ढाल होता है मग्न तटों का। और मग्न ढालों का और मग्न तटों का ढाल था 1 से लेकर 3 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे मग्न ढाल। उसके बाद हम देखते हैं महासागरीय गर्त, गहरे महासागरीय गर्त, गहरे महासागरीय मैदान, गहन महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। तो देखिए, गहन महासागरीय मैदानों का विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे महासागरीय गर्तों के बीच में महासागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। मैंने पहले डायग्राम में बताया है कि गहरे महासागरीय मैदानों का विस्तार महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय गर्त के बीच में इनका विस्तार पाया जाता है। और इनकी जो गहराई होती है वो होती है 3000 से लेके और 6000 मीटर तक। इनकी गहराई कितनी होती है, इनकी गहराई होती है
3000 से लेके 6000 मीटर के बीच में इनकी गहराई होती है। और विश्व के संपूर्ण जलीय क्षेत्र के 85% क्षेत्र पर महासागरीय जो मैदान है, गहन महासागरीय जो मैदान है वो पाए जाते हैं। 75 मतलब 75% भाग पर, विश्व के संपूर्ण जलीय क्षेत्र के 75% भाग पर गहन महासागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है जो सर्वाधिक है। संपूर्ण जो उच्चावच है उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो उच्चावच है वो कौन से पाए जाते हैं? गहन महासागरीय मैदान ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो ये गहन महासागरीय जो मैदान है ये इतने गहरे होते हैं कि यहाँ तक जो धरातल के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई जो तलछट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और ये मैदान काफ़ी उबड़ खाबड़ भी होते हैं और इनमें कई प्रकार के कटक और कई प्रकार के जो पठार भी इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो उच्चावच है वो है महासागरीय गर्त। अगला उच्चावच है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त, तो देखिए महासागरीय गर्त है जो महासागरों के सबसे गहरे भाग है। महासागरों के सबसे गहरे भाग है महासागरीय गर्त और इनकी जो गहराई है वो 6 से लेके 10,000 मीटर के बीच में होती है। 6,000 से लेके 10,000 मीटर के बीच में इनकी गहराई होती है महासागरीय गर्त की। और जो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं कौन से? महासागरीय गर्त। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो विश्व का सर्वाधिक जो सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? फिलीपींस के बीच है मेरियाना गर्त। मेरियाना जो गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है। फिलीपींस के पास स्थित है ये गर्त है मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो कौन सा है? मेरियाना गर्त। और कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, और जिसकी गहराई कितनी है? 11,033। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, तो विश्व में अब तक 57 महासागरीय गर्तों की खोज हो चुकी है। कितनी? विश्व में अब तक 57 महासागरीय गर्तों की खोज हो चुकी है और जिसमें प्रशांत महासागर में सर्वाधिक है। कितने? 32 है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त हैं 32 गर्त हैं। ठीक है, और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई है 11,033। और अटलांटिक महासागर में 19 गर्त हैं और हिंद महासागर में केवल 6 गर्त हैं। और कुल मिलाकर विश्व में कितने गर्तों की खोज हो चुकी है अब तक? 57, जिनमें सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में और सबसे कम है हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये है हमारे महासागरीय उच्चावच। उसके बाद हम जो अटलांटिक महासागर की जो तली है, हम एक एक करके सभी जो महासागरों की तली के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की तली के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर की तली, अटलांटिक महासागर की तली। सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रशांत और हिंद महासागर की तली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहली हमारी है अटलांटिक महासागर की तली। तो देखिए सबसे पहले हम इसके विस्तार के बारे में देखते हैं कि अटलांटिक महासागर का विस्तार कहाँ पे है, किस स्थिति में है। तो देखिए अटलांटिक जो महासागर है उसके पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका के मध्य अटलांटिक महासागर है। और यह इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के एस आकार के समान इसकी आकृति है। और अटलांटिक महासागर में जो उच्चावच है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका उच्चावच है अटलांटिक महासागर के महाद्वीपीय निमग्न तट। अटलांटिक महासागर के महाद्वीपीय निमग्न तट। हम अटलांटिक महासागर के जो निमग्न तट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो देखिए इस महासागर के महाद्वीप में निम्न तट सपाट और चौड़े हैं। यूएसए, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड एवं ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के उत्तरी फ्रांस तक के तटों पर महाद्वीपीय निम्न तटों का सर्वाधिक विस्तार है। मतलब इस तट के जो इस अटलांटिक महासागर के जो तट हैं वो बिल्कुल सीधे और सपाट हैं और चौड़े हैं। और इनका विस्तार के बारे में हमने देख लिया कि यूएसए जो कनाडा है, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड, इन तटों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के उत्तरी फ्रांस के तटों तक इसका विस्तार है। ठीक है, और इसको हम ग्रांड बैंक और डागर बैंक भी कहते हैं। यूरोप में हम देखें तो यूरोप में बिस्क की खाड़ी से लेकर और अफ्रीका के उत्तम आसा अंतरीप तक तथा दक्षिण अफ्रीका के तट तक, दक्षिण अफ्रीका के तट पर रियो ग्रांडे तक के ये तट हैं जो फैले हुए हैं। ठीक है, ये है इनका विस्तार। उसके बाद हम देखते हैं अगले उच्चावच अटलांटिक महासागर के कटक, अटलांटिक महासागर के कटक। देखिए अटलांटिक महासागर के कटक के बारे में हम देखें तो ये कटक महासागर के महासागर को दो भागों में विभाजित करते हैं। अटलांटिक महासागर में दो कटक हैं जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक उत्तर में है और दूसरा दक्षिण में है। तो उत्तर में जो कटक है उसका नाम है डॉल्फिन कटक, उत्तर में डॉल्फिन, और दक्षिण में है चैलेंजर, दक्षिण में चैलेंजर। ये दो मुख्य कटक हैं जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करते हैं। इसके उत्तर में है डॉल्फिन कटक और दक्षिण में है चैलेंजर कटक। ठीक है, इस संपूर्ण कटक को मध्य अटलांटिक कटक भी कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कटक है। इसके अटलांटिक महासागर के बिल्कुल मध्य में है मध्य अटलांटिक कटक, और इसके उत्तर में डॉल्फिन कटक है और इसके दक्षिण में चैलेंजर कटक है। ठीक है, वोल्विस कटक, एजोर्स इसके अन्य कटक हैं। वोल्विस कटक, एजोर्स, वोल्विस, एजोर्स, इसके अलावा सेंट वॉल्स, सेंट वॉल्स इसके अन्य महत्वपूर्ण कटक हैं। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण दो कटक हैं। मध्य अटलांटिक कटक एक महत्वपूर्ण उच्चावच है अटलांटिक महासागर का, और मध्य अटलांटिक कटक के उत्तर में है डॉल्फिन कटक और दक्षिण में है चैलेंजर कटक। इसके अलावा यहाँ पे वोल्विस कटक और एजोर्स कटक भी स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की द्रोणियाँ, अटलांटिक महासागर की द्रोणियाँ। द्रोणियाँ, तो देखिए अटलांटिक महासागर में कई द्रोणियाँ भी स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका के गायना तट से कुछ दूर पर इस महासागर की सबसे गहरी द्रोणी है जिसका नाम है गायना द्रोणी। सबसे गहरी द्रोणी है गायना, जो सबसे गहरी है, गहरी द्रोणी। अटलांटिक महासागर की द्रोणी है जिसका नाम है, एक द्रोणी है जिसका नाम है गायना, और यह अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी द्रोणी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी द्रोणी इस महासागर की सबसे विस्तृत द्रोणी है। दूसरी द्रोणी है इसकी उत्तरी अमेरिकी द्रोणी, जो सबसे विस्तृत द्रोणी है। यह द्रोणी पश्चिम द्वीप समूह से यूएसए के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी द्वीप समूह से लेकर और यूएसए के पूर्वी भागों तक इसका विस्तार है। इसके अलावा यहाँ पे लेब्राडोर, स्पेनिश, इसके अलावा लेब्राडोर, स्पेनिश तथा लेब्राडोर स्पेनिश और केप वर्ड और आइबेरियन और केप वर्ड इसकी
अन्य द्रोणियाँ हैं। और सबसे गहरी द्रोणी कौन सी है? गायना द्रोणी। ठीक है, और अन्य द्रोणियाँ हैं लेब्राडोर, स्पेनिश, आइबेरियन और केप वर्ड इसकी अन्य द्रोणियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम अटलांटिक महासागर के द्वीप के बारे में देखते हैं। अगला है द्वीप, अटलांटिक महासागर के द्वीप। तो देखिए अटलांटिक महासागर में अन्य छोटे बड़े द्वीप हैं, जिसमें मुख्य द्वीप है ब्रिटिश द्वीप, न्यूफाउंडलैंड द्वीप, आइसलैंड द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह है। ये इसके बड़े और महत्वपूर्ण द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटिश द्वीप है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, आइसलैंड है और पश्चिमी द्वीप समूह है, इसके बड़े द्वीप हैं। और इसके अन्य द्वीपों में फोकलैंड, सैंडविच, जॉर्जिया, सेंट हेलेना, एजोर्स और सेंट रोक्स आदि इसके अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं। ठीक है, तो ये है अटलांटिक महासागर के द्वीप। इससे सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन से हैं इसके? पहला है ब्रिटिश द्वीप, ब्रिटिश द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड और पश्चिमी द्वीप समूह है। पश्चिमी द्वीप समूह है, ये इसके महत्वपूर्ण द्वीप है। तो ये है अटलांटिक महासागर के उच्चावच। हमने अटलांटिक महासागर के बारे में इसके निमग्न तट के बारे में देखा है, कटक के बारे में देख लिया, इसकी द्रोणियों के बारे में देख लिया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो द्वीप है उनके बारे में भी हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में हमने महासागरीय उच्चावच और अटलांटिक महासागर की तली के बारे में देखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की तली के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।